आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप DU-SOL से एमकॉम परस्यू करना चाहते हो 2024 में, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है। फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एसओएल में पीजी लेवल पर जो कोर्सेज होते हैं, इन जनरल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इनके अलावा भी, लाइक एमबीए, लाइब्रेरी कोर्सेज। लेकिन जो आपके लेजेंडरी कोर्सेज हैं उसमें से एक सबसे पॉपुलर कोर्स है एमकॉम। एमकॉम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है एसओएल की वेबसाइट पे जाकर। 2023 में ये फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से निकले थे, जो कि 14 अगस्त तक चले थे। तो इस बार भी आप यही समझ सकते हो कि इन्हीं डेट्स के आसपास फॉर्म निकल सकती हैं। ये 2023 की डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। 2024 के जब फॉर्म निकलेंगे तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। तो जब फॉर्म निकलते हैं तो इस डेट के बीच पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी फ़ीस 250 रुपये के आसपास होती है। और इस रजिस्ट्रेशन में जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा एमकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर दो कैटेगरी आपको नज़र आ रही होंगी, कैटेगरी 1A और कैटेगरी 2A। दोनों ही कैटेगरी में जो कोर्सेज मेंशन है वो ये सेम ही है, जैसे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बीएमएस हो गया, बीबीएस हो गया, बीबीए हो गया, बीबीए इन एफआईए हो गया, और बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया, बीबीई हो गया। तो ये जितने भी डिग्री मेंशन है ये सब आपने या तो डीयू से करा हो या किसी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करा हो। अब ये 1A और 2A का क्या मतलब होता है दोस्तों। देखिए, एसओएल के अंदर 50% सीट्स जो होंगी वो उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी जिनका क्वालिफिकेशन डीयू रेगुलर या एसओएल का है या इवन एनसी वेब का है, बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, तो इसलिए 2A और 1A को अलग अलग डिवाइड करा गया है, सेपरेट किया गया है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन डीयू का है तो आप कैटेगरी 2A में आते हो, अदरवाइज 1A में आते हो। 50% सीट्स कैटेगरी 2A के लिए रिजर्व हैं और बाकी 50% सीट्स 1A के लिए रिजर्व हैं। अब इसमें जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, ये यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं 1A और 2A का क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको समझनी है। पीजी लेवल पर जो आपका एडमिशन होगा वो एसओएल की वेबसाइट से होगा, सिर्फ sol.du.ac.in। आपको इसके अलावा कोई और दूसरी वेबसाइट नहीं देखनी। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा अपना, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी आपको सेल्फ अटेस्टेड, और आपको अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, और फाइनल ईयर में जब आप होगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पर मार्कशीट अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। अभी डिटेल में बात करूंगा कि मार्कशीट कब चाहिए होगी आप लोगों को। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ यूजी डिग्री सर्टिफिकेट अगेन। अगर आपका डिग्री कंप्लीट है तो डिग्री लगाओगे या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दोगे। अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर डीयू का ही ग्रेजुएशन है तो उस कंडीशन में माइग्रेशन आपको नहीं चाहिए होगा। किसी रिजर्व कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट जो है 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे फॉर्म फिल करते समय मांगा जाएगा। सिमिलरली बीपीएल सर्टिफिकेट लगा सकते हो अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। द enrollment number allocated by College University of Delhi is essential while filling admission form. However, for other than University of Delhi will allocate the enrollment number separately। इस पॉइंट का मतलब दोस्तों ये है, अगर आपका ग्रेजुएशन डीयू से है तो वो डीयू का एनरोलमेंट नंबर आपको फॉर्म में लिखना होगा। तो वही सब चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन है तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है, बाकी जो फॉर्म वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेके मेरिट लिस्ट से लेके फर्दर एडमिशन फॉर्मेलिटीज सब कुछ ऑनलाइन ही होंगी। एडमिशन फीस की बात करें, टोटल फीस 7,910 रुपये है। ठीक है, और इस 7,910 रुपये ये 1 साल की फ़ीस है और इसमें सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूड है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी वो 1,730 रुपये रहेगी। अब इसके अलावा
आपको सेमेस्टर 2 में आने के बाद सेमेस्टर 2 की एग्जामिनेशन फीस 960 रुपये अलग से पे करनी होगी। फिर जब आप सेमेस्टर 3 में जाओगे तो अगेन 1 साल की फीस जाएगी आपकी सेकंड ईयर की लगभग 7,910 रुपये। स्पेन पीरियड की बात करते हैं, जैसे कि मिनिमम आपका 2 साल का प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हो, एब्सेंट हो जाते हो किसी सेमेस्टर में, तो टोटल आपको 4 साल मिलते हैं अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा कुछ फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें एसओएल के अंदर, तो स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी आपको कैंपस से प्रोवाइड करवाई जाएगी। यही सब चीज़ें लिखे हुए हैं। एकेडमिक काउंसलिंग सेशन आपके कंडक्ट होते हैं और एसओएल के अकॉर्डिंग हर सेमेस्टर में 15 से 20 क्लासेस आपको दी जाती हैं संडेज में, और जो भी गजेटेड हॉलीडेज होते हैं उसमें आपको क्लासेस दी जाती हैं। दोस्तों, ये जो क्लासेस होती हैं ये सिर्फ दिल्ली के अंदर लगेंगी, ठीक है। जनरली नॉर्थ सेंटर या साउथ सेंटर में क्लासेस लगती हैं, कुछ एक आधा कॉलेज में भी क्लासेस लग सकती हैं डीयू के रेगुलर कॉलेज में, बट क्लासेस सिर्फ संडे को होंगी। तो अगर आप आउटसाइडर हो तो आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन क्लासेस के लिए दिल्ली आना पड़ेगा अगर आप क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हो। सेम कहानी एग्ज़ाम्स की होती है, एग्ज़ाम्स भी इसके सिर्फ दिल्ली में ही होते हैं। दिल्ली के बाहर इसका कोई भी सेंटर वगैरह कुछ भी नहीं है। एडमिशन ज़रूर ले सकते हैं दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट, लेकिन सारी जो एग्जामिनेशन या एडमिशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो दिल्ली के अंदर ही होती हैं। इसके अलावा बस पास फैसिलिटीज़ ये सब चीज़ें हैं, और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, बुक बैंक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं एसओएल द्वारा। और इंटरनल असेसमेंट इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट। एमकॉम में एडमिशन लेने के बाद आपको इंटरनल असेसमेंट भी एसओएल में देने होंगे, जो कि एसओएल की वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होते हैं। ये आप अपने घर से बैठकर सहूलियत के हिसाब से दे सकते हो। थोड़ा सा प्रमोशन क्राइटेरिया समझते हैं हम, इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसका एडमिशन प्रोसेस और फिर कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। प्रमोशन क्राइटेरिया में ये है कि सबसे पहले तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपको इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में और एग्रीगेट भी 40% मार्क्स लाने होंगे इस एमकॉम प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर हम प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले तो जो सेमेस्टर टू सेमेस्टर प्रमोशन होता है उसमें ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के हाफ सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट हैं, तो कम से कम 3 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे आपको, तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे। और वहीं पार्ट 1 टू पार्ट 2 प्रमोशन की बात करें, यानी कि फर्स्ट से सेकेंड ईयर प्रमोशन की बात करें, तो आपको सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर 75% सब्जेक्ट्स एटलीस्ट क्लियर करने होंगे, सो दैट आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। लेकिन सब्जेक्ट क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपने क्लियर नहीं करे उसके पेपर नहीं देने होंगे। वो पेपर आपके नेक्स्ट ईयर के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि अगर सेमेस्टर 1 में ई आर है तो सेमेस्टर 3 के साथ हो जाएगा, 2 में ई आर है तो वो 4 के साथ हो जाएगा। कंडीशन ये है कि 75% सब्जेक्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो, तभी आपकी ये कहानी होगी। इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ में सबसे पहले मैं बात करूंगा कैटेगरी 1A की, यानी कि जिनका क्वालिफिकेशन डीयू के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है। दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। तो कैटेगरी 1 की जो पहली कट ऑफ आई थी उसमें 97.6 हाईएस्ट गई थी जनरल वालों के लिए, यानी कि ओपन कैटेगरी के लिए, और लोएस्ट जो गई थी वो गई थी 76.06। ओबीसी वालों के लिए जो हाईएस्ट गई थी वो 76 गई थी फर्स्ट कट ऑफ में, और जो लोवेस्ट गई थी ओबीसी की वो 64.79 गई थी। सिमिलरली जो एससी कैटेगरी है उनकी हाईएस्ट कट ऑफ 76% गई थी एंड लोवेस्ट 66 गई थी, और जो एसटी कैटेगरी है उनकी 72 से 55 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 75 हाईएस्ट गई थी और 51.8 लोवेस्ट गई थी, और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनकी लोवेस्ट कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 50.16 गई थी। इसके अलावा जो कैटेगरी 2 के बच्चे हैं जिनका क्वालिफिकेशन डीयू का ही है, उनका फर्स्ट राउंड में हाईएस्ट कट ऑफ ओपन कैटेगरी की जनरल की 94 गई थी, और लोवेस्ट कट ऑफ फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी की गई थी अप्रोक्स 82.55। सेकंड कट ऑफ ओबीसी की जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी 82.46 हाईएस्ट गई थी, और जो लोवेस्ट कट ऑफ गई थी वो अराउंड गई थी 76.76। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी हाईएस्ट वो 82.2 गई थी, और 76.28 लोवेस्ट कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ किस चीज़ की है भाई? ये ग्रेजुएशन के मार्क्स की कट ऑफ है। एडमिशन सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होता है, ठीक है, कोई एंट्रेंस इसमें नहीं होता। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 82.27 गई थी हाईएस्ट,
और लोवेस्ट गई थी 65.03। और इसी तरीके से EWS की 82 से लेकर जो गई थी 72.84 गई थी। फिर ये PWD की कट ऑफ आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट कट ऑफ दिखाई थी पिछले साल की। कट ऑफ जनरली 3 से 4 कट ऑफ, मिनिमम 3 कट ऑफ तो आती ही हैं। और डिफरेंसेस आप देख सकते हो, जो मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट बताया है कैटेगरी वाइज, उनसे आप कंसिडर कर सकते हो 2 से 3% तक का रिलैक्सेशन जनरल में आप मानकर चल सकते हो, और 4 से 5% तक का OBC और दूसरी कैटेगरी में आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, अब इतना तो आपको परसेंटेज लानी होगी इसको क्लियर करने के लिए। दूसरी बात हम बात करते हैं अब इसका एडमिशन प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा एसओएल की वेबसाइट से जाकर, जिसका प्रॉपर टाइम लिमिट आपको दिया जाएगा। फाइनल ईयर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर सकते होंगे वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर मार्कशीट नहीं मांग रहा, उसका मैं अब इलाज बताता हूँ क्या होगा। अब आपने फॉर्म भर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले एसओएल फॉर्म का पोर्टल दोबारा ओपन करेगा, जिसमें आप अपने एक तो क्वालिफाइंग मार्क्स अपलोड कर सकते हो इन केस आपने पहले फाइनल ईयर अप्लाई किया था, मार्क्स अपलोड नहीं करे थे। दूसरा, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, जैसे अपनी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले एसओएल चांस देगा आप लोगों को। ठीक है, और एसओएल को बखूबी ये बात पता है कि उसमें कौन कौन अप्लाई कर रहा है, किसका रिजल्ट कब आया, खासकर वो बच्चे जो DU से ही ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। उसके बाद आपका एडमिशन मैंने आपको बता दिया सिर्फ मेरिट बेस पर होगा, यानी कि आपके क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। फिर ये ऑप्शन एसओएल ने दे दिया कि भाई मार्क्स अपडेट कर दो। उसके बाद फाइनली एसओएल रिलीज करेगा मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा। उसमें जिन जिन बच्चों के नाम होंगे वो बच्चों के फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। जैसे फर्स्ट लिस्ट रिलीज करी, जो मैंने अभी लिस्ट आपको दिखाई भी थी, उसमें प्रॉपर टाइम दिया हुआ होगा कि ये बच्चों का नाम है, इस डेट तक जिनका नाम है पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट आने के बाद पहले आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे जो आपने अपलोड किए होंगे। अगर उन्हें लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो ईमेल के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट दोबारा से ईमेल के थ्रू मंगवा सकते हैं, या पोर्टल पर ही डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का ऑप्शन दे सकते हैं। वंस यू हैव रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसी, उसके बाद एडमिशन पोर्टल में ही वो पेमेंट का आपका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से पेमेंट करोगे और पेमेंट करने के साथ ही आपका जो एडमिशन है वो वेरीफाई हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से 3 के 4 राउंड चलते हैं एडमिशन प्रोसेस के। यही सारी प्रक्रिया होती है, कंप्लीटली बिल्कुल ऑनलाइन इसका प्रोसेस है। इस बीच एसओएल दोस्तों क्या करता है, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद स्टिल अगर कोई बच्चे का नाम किसी डिस्क्रिपेंसी की वजह से नहीं आ पाता मेरिट लिस्ट में, तो उसको एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि आपकी डिस्क्रिपेंसी ये है कि हमको रिजॉल्व करवा दो ये डिस्क्रिपेंसी ईमेल के थ्रू, सो दैट अपकमिंग राउंड्स में हम आपको कंसीडर कर लें। ठीक है, यही सारा जो एडमिशन प्रोसेस है एसओएल का वो रहने वाला है 2024 में एमकॉम का। जब भी एडमिशन शुरू होंगे देन वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। थैंक यू।